हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संस्कृत बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, यानी कि बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। परीक्षा में बार बार क्या पूछे गए प्रश्न, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, मंडलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो मंडलम पाठ जो है वह कहाँ से लिया गया है, उपनिषदों से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, किसे वश में नहीं किया जा सकता। किसे वश में नहीं किया जाता, आत्मा को हम लोग क्या कर सकते हैं, वश में नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, मंडलम पाठ के रत्नाकर कौन है। मंडलम पाठ है, उनका लेखक जो है वह कौन है, आपका हो जाएगा महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, किसकी विजय नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य जो आदमी बोलता है उसकी जीत नहीं होती है। सत्य जो बोलता है, सत्य जो बोलता है उसकी क्या होता है, जीत। सत्य की जीत होती है, ना कि झूठ की। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी 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 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पाटलिपुत्र के नाम से पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। यानी पाटलिपुत्र जो नगर था वह पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। यह जो नगर था कि कब प्रसिद्ध हुआ, यह जो नगर हुआ मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। कब हुआ, प्रसिद्ध हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। तो पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग 7 नंबर देखेंगे प्रश्न, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज जो था वह पटना किसके समय में आया था, वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। और 8 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे, व्याकरण के लेखक कौन है। व्याकरण के पिंगल है, पाणिनि है, भास है, वररुचि, यानी कि आप लोग इसमें से बताएंगे। इसका जो लेखक है, इनका लेखक जो है पाणिनि है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। यानी कि यह जो प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग बिना वीडियो के स्किप किए हुए देखिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। जो अलस कथा पाठ है वह कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अलसियों के अलसला में आग कौन लगाता है। अलसियों के जो है वह अलसला में आग कौन लगाता है, अलसियों के जो है अलसला में आग कौन लगाता है, यह जो है योगी पुरुष लगाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अलस कथा पाठ में मिथिला के मंत्री कौन थे। अलस कथा जो पाठ था वह मिथिला का मंत्री जो था वहाँ कौन था, बिजेश्वर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन यानी भागने लगे। कौन लोग, यानी जो घर में जब आग लगा था क्या हुआ, यानी जो झूठे लोग जो थे, यानी कि भोजन ग्रहण करने आते थे, झूठों को नाटक करके आते कि हाँ मैं अंधा हूँ, लंगड़ा हूँ, इसके भोजन ग्रहण करने आते थे, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। तो आधुनिक काल की जो संस्कृत कवित्री है वो कौन है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, पंडित छामाराव, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, विजयांगा का काल किस शताब्दी में माना गया। विजयांगा काल है किस शताब्दी में माना गया है, इनका जो काल है वह 8वीं शताब्दी में माना गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, यक्षकलव की पत्नी कौन थी। यक्षकलव की जो पत्नी थी वह कौन थी, मैत्रेयी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 16 नंबर, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अति प्रसिद्ध है, यानी कि आधुनिक काल की जो संस्कृत लेखिका थी उसमें कौन प्रसिद्ध थी, आपका हो जाएगा छामाराव क्या था, प्रसिद्ध था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, भात महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। भात महिमा पाठ का जो द्वितीय पुराण है, यानी कि भगवत पुराण से संकलित, ऑप्शन नंबर यानी कि वही प्रथम आप लोग से पूछा जाएगा, प्रथम किस एथी से संकलित है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम जो श्लोक है वह विष्णु पुराण से, वही द्वितीय श्लोक है जो भगवत पुराण से, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आपका ये राइट हो जाएगा। भात महिमा पाठ के रत्नाकार कौन है। भात महिमा जो पाठ है उनका रत्नाकार महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 19वां प्रश्न हम लोग देखेंगे,
किसके गीत देवता गाते हैं? भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष के गीत क्या होते हैं? देवता लोग गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो यानी कि भारत जो देश ऐसा देश है कहाँ, जहाँ देवता लोग क्या कहते हैं, चाहते हैं कि हम भारत देश में बार बार क्या करना चाहें, जन्म लेना चाहेंगे। 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, शिक्षा संस्कार कितने हैं? या शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? तो मरने के बाद होता है वो कौन सा संस्कार होता है? मुंडन, यानी कि आदमी को माथा होता छिल जाए, मुंडन संस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सॉरी आप लोग यहाँ पर देखेंगे, दाह संस्कार किया जाता है। क्या क्या है? दाह संस्कार किया जाता है, मरने के बाद दाह संस्कार किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृत की जो है तो संस्कार से होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अंतिम संस्कार का नाम क्या है? अंतिम संस्कार का नाम, तो अंतिम जो संस्कार उसका नाम क्या है? समापतन संस्कार है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, नीति 16 का पाठ किससे संकलित है? नीति 16 का जो पाठ है वह किससे संकलित है? विधु नीति से संकलित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, विधु नीति किस ग्रंथ का अंश है? विधु नीति है वह किसका अंश है? महाभारत का अंश है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा जो है वह किससे होती है? आपका हो जाएगा, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा, यानी धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की जो रक्षा है वो किससे होती है? योग से होती है, यानी कि योग से होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग, करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? करमवीर जो कथा है यह कैसी कथा है? यह जो कथा है लघु कथा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भीखनटोला से कितने दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? भीखनटोला से 1 कोस दूर पर क्या था? प्राथमिक विद्यालय था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, राम परिवेश के गांव का क्या नाम था? तो राम परिवेश के गांव का क्या नाम था? तो उनका जो गांव का नाम था वो क्या था? भीखनटोला था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ? बालक जो था वह शिक्षक के शैली के, जब पहली बार राम परिवेश राम गाँव में अपने खेल रहे थे तो क्या हुआ? वह उन्होंने देखा, जब शिक्षक के नज़र में आया तो क्या हुआ? वो उनके नज़र में आकर कभी हो गया यह कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के जो गुरु थे वो कौन थे? विजयानंद थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, स्वामी दयानंद का जन्म किस में हुआ था? स्वामी दयानंद का जो जन्म था वह 1824 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में? आर्य समाज की जो स्थापना हुई है मुंबई नगर में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, सत्य प्रकाश के रत्नाकार कौन है? इनका जो रत्नाकार है स्वामी दयानंद है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रत्नाकार कौन है? मंदाकिनी जो वर्णम है उस पाठ के रत्नाकार कौन है? आपको हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, रामायण के रत्नाकार कौन है? रामायण के जो लेखक वो कौन है? महर्षि वेद व्यास। तो आपका यहाँ पर व्यास हो जाएगा, सीधे महर्षि आपका हो जाएगा वेद व्यास। ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें 40 नंबर, वनवास प्रसंग में राम सीता के साथ कहाँ पहुँचे थे? जो वनवास था वह सीता के पास पहुँचे चित्रकूट पहुँचे थे। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पथिक व्याघ्र कथा पाठ के रचयिता कौन है? पथिक जो व्याघ्र है उनका लेखक जो है नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हितोपदेश के रचयिता कौन है? हितोपदेश जो पाठ है उसका रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ये भी राइट हो जाएगा। हितोपदेश का नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बाघ के हाथ फैलाकर क्या दिखाया? बाघ जो था वह हाथ दिखाकर कंगन दिखाया। किसको दिखाया था? पूछेगा, बाघ ने हाथ फैलाकर कंगन किसको दिखाया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा तो ऑप्शन होगा पथी को दिखाया था कंगन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मैं वंशहीन हूँ किसने कहा था? यानी कि बाघ ने बोला था कि कभी मैं वंशहीन, मेरा जो बाल बच्चा था वह कभी हो गया, मारा गया, इसलिए मैं आपको तो ना मार सकता हूँ, इसलिए कथी होगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो, यानी बाघ बोला था कि मैं वंशहीन हूँ। अगला प्रश्न हम कंससिया दंडमिता पाठ के रत्नाकार है, जो कौन कंससिया जो दंडमिता पाठ है उनका रत्नाकार कौन है? आपका हो जाएगा भास। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा।
अब पूछेगा कौन किसका पुत्र था, तो कौन कुंती और किसका पुत्र था, सूर्य का पुत्र था। कुंती और किसका पुत्र था, सूर्य का पुत्र था कौन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कौन किसको कवच और कुंडल देता है, तो कौन जो था वह किसको, इंद्र भगवान को कह दिया कवच और कुंडल दान स्वरूप में दे दिया था, यानी कौन जो था बहुत ही बड़ा दानवीर था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 50 नंबर, मात्रा भिक्षा याची यह किसकी उक्ति है, मात्रा भिक्षा याची यह किसकी उक्ति है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शक्र का थी, यानी कि शक्र का उक्ति था, मत दो उसको कंगन। अगला प्रश्न है भास के कितने नाटक है, भास के जो नाटक है वह 10 है, कितने हैं 10, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है जी, विश्व शांति जो पाठ है वह किस प्रकार का पाठ है, आप लोग देखेंगे विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, जो पाठ है यह निबंध है। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे वैर से वैर को कौन संभाव करता है, वैर को वैर को कौन संभाव करता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 51 नंबर देखेंगे दुख का विषय क्या है, दुख का जो विषय है वह क्या है, दुख का विषय है वो क्या है, शांति है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे वैर से किसका नाश होता है, वैर का जो है किसका नाश होता है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वैर का वैर से नाश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये आपका राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे व्याकरण के रत्नाकार कौन है, व्याकरण के जो रत्नाकार हुआ पाणिनि है, यानी क्वेश्चन को बार बार रिपीट हो गया है। आप लोग आगे देखेंगे आप लोग शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है, यानी कि मानव के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे चरक अहिंसा के रचनाकार कौन है, चरक अहिंसा के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, चरक अहिंसा चरक ना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है वह कौन है, यानी कि गौतम है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे अ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, अ प्लस ए से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो अ प्लस ए से आपका ये बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा, मनोज का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, मन प्लस ज मनोज, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे विद्या प्लस एक की संधि क्या होगी, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक रहेगा, विधायक का हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 60 नंबर अ प्लस ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, अ प्लस ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, ए बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे ह्रस्व वर्ग की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व जो है उसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, यानी ह्रस्व वर्ग की संख्या 4 होती है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में अ प्लस उ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो आप लोग देखेंगे अ प्लस उ के कौन सा वर्ण बनेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे आप लोग देखेंगे ह का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ह का जो उच्चारण स्थान होगा कौन है, ह जो है वह कौन से बोलेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और इसमें से आप लोग देखेंगे तालु का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु का जो उच्चारण है इसमें क ख ट तो आपका च क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे आदाय में कौन सा उपसर्ग है, आदाय में कौन, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, संहार में क्या सम उपसर्ग लगा हुआ है। अगला वी प्लस से उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, वी प्लस से कौन सा शब्द बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, यानी कि बिहारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे पठितवा किस प्रकार का शब्द है, पठितवा जो है यह क्या है, एक अव्यय शब्द है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे अहम अपी पश्यामी यह किस शब्द से लिया गया, अहम अपी पश्यामी किस शब्द से लिया गया, आप लोग देखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए से हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे
भूभव सूत्र का उदाहरण है। भूभव सूत्र का उदाहरण आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे मनो आगस्त्य किस एथी का है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे बी नंबर आपका होगा कृत का है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे वृक्षात में कौन सी विभक्ति है। वृक्षात में षष्ठी विभक्ति है आपका, यानी पांचवी विभक्ति, सॉरी, यानी कैसे बलकात होता है उसी तरह वृक्षात होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, ए राइट हो जाएगा, यानी कि पांचवी विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखें कर्मिन वीरा का समस्त पद कौन है। कर्मवीर में कौन सा समस्त पद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, कर्मवीर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का जो उदाहरण है वह त्रिभुवन है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें निम्न से कौन बहुब्रीहि समास है। निम्न से कौन क्या बहुब्रीहि समास है, यानी लंबोदर आपका क्या है, बहुब्रीहि समास, यानी जितना भगवान का नाम होता है ना वो सब बहुब्रीहि समास में आता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग नीलोपलम में कौन सा समास है। नीलोपलम जो है वह कौन सा समास है, कर्मधार समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें अस्माकम का मूल शब्द क्या है। अस्माकम जो है उसका मूल शब्द क्या है, आपका होगा अस्माकम का मूल शब्द आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्मद होगा, क्या होगा, अस्मद होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे पठितवान में कौन मूल शब्द क्या है। पठितवान में आपका जौन हो जाएगा, यानी कि मूल शब्द क्या है, जौन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नदी में कौन सी विभक्ति है। नदी जो है इसमें कौन विभक्ति है, ए हो गया, यानी कि नदी, नदी हो गया, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पितरा किस विभक्ति का रूप है। पितरा जो शब्द है वो किस विभक्ति का रूप है, ए नंबर, यानी कि तृतीय विभक्ति का रूप है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे तय का मूल रूप क्या है। तय का जो मूल रूप है क्या होता है, तत् होता है, क्या होता है, तत् होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग पठेत में कौन सा लकार है। पठेत जो है वो किस लकार का है, तो पठेत ए तेताम में तेऊ चलता है, यानी कि यह विधिलिंग लकार पर ए तो जहाँ पर लगेगा तो आप लोग समझिएगा किस लकार का है, विधिलिंग लकार का। शुरू धातु के लीट लगा मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या होगा। शुरू धातु का लीट लगा मध्यम पुरुष में क्या होगा आपका, शुरू सियती हो जाएगा अपने, यानी कि इसमें सियती, सियत, सियंती, सियसी, सियत, सियत, सियामी, सियावत, सियावत चलता है, धातु रूप चलता है। डा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, डा धातु के मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा, दत्त हो जाएगा सीधा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सॉरी देही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देही है, ओके। अगला प्रश्न है गच किस लकार का रूप है। गच जो है वह किस लकार का रूप है, लोट लकार का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चित प्लस यच के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, यानी चेयम बनेगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे आगत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आगत में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका लय प्रत्यय है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे गम प्लस तुम के योग से कौन सा शब्द बनेगा। गम प्लस तुम के योग से कौन सा शब्द बनेगा, गंतुम बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा सेव प्लस सौनाच में कौन सा प्रत्यय है, तब आपका सेवा मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें सुंदरतम में कौन सा प्रत्यय है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी में बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पांडवों में कौन सा, पांडवा यानी कि इसमें आप लोग का हो जाएगा अन प्रत्यय, यानी कि अन प्रत्यय के लास्ट में व शेष बचता है। अन प्रत्यय आप देखिए जहाँ पांडवा है तो यह कौन प्रत्यय हो गया, अन प्रत्यय। यह याद रखिए पांडवा जो है अन प्रत्यय के लास्ट में व शेष बचता है, आप जान जाइए कौन प्रत्यय है, अन प्रत्यय। जैसे राघवा पूछ देगा, सपोज राघवा पूछ जाए राघवा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसके लास्ट में वह है, तो ये भी आप लोग जान लीजिए क्या कौन प्रत्यय है, अन प्रत्यय है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे लघु प्लस तल से कौन सा शब्द बनता है, लघुता हो जाएगा। लघु तल प्रत्यय के लास्ट में ता शेष बचता है, अब ऑप्शन नंबर क्या हो गया, और ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे सरस्वती प्लस अन के योग से कौन सा शब्द बनेगा, यानी सरस्वती प्लस अन के योग से कौन सा शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे राजन में डी प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा, रागी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें वत्स प्लस में स्त्रीलिंग रूप से क्या बनेगा, वत्सा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें पुतवती में कौन सा प्रत्यय है, आपका हुआ पुतवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसमें जो है डिस स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे आज प्लस टप से कौन सा शब्द बनेगा, तो आजा यानी आजा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे अर्थ भावे का विग्रह क्या होगा। अर्थ भावे का विग्रह क्या होगा, तो अर्थ जो भावे तो अथस भावे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये है। जय हिंद दोस्तों।
जय हिंद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करें और लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाएगा, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपको लिए लाता रहूं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी एग्जाम के लिए बहुत ही क्या हो महत्वपूर्ण मिल सके। यानी कि यह जितना भी प्रश्न है क्या यह सब है एग्जाम में क्या किया गया पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को अच्छा से देख लेंगे। जय हिंद।